हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सीए का रिजल्ट आ गया और आपका नेम पास लिस्ट में नहीं आया। कोई बात नहीं, इट्स सीए माय बडीज। सो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं सीए करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, या पता सीए छोड़ दूँ क्या। नो, अब क्वेश्चन है कि व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें ये सोचना है। आई होप अब तक तो आप सबने सफिशिएंट ब्रेक ले ली होगी, राइट? मतलब रिजल्ट के बाद से अब तक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। चलो अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, तो 2 दिन और, जून के 2 दिन और ले लो। 1 जुलाई से आप पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो जाओ और अपनी आंसर शीट्स मंगवाओ। अब अगर आपको नहीं पता कि कैसे मंगवानी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एसएसपी पे जाके आईसीआई से मंगवा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए शीट्स, या फिर सबसे इजी ऑप्शन क्या है जो मैं भी फॉलो करती थी, वो है आरटीआई की साइट, जो गवर्नमेंट की साइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। आप वहाँ पे जाके सबमिट रिक्वेस्ट करके वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके साइट पे, और सिर्फ 10 रुपीज़ में अपनी कॉपीज़ मंगवा सकते हो। इसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं कॉपीज़ आने में। तो सबसे पहले तो आज अभी ये काम करो कि अपनी कॉपीज़ मंगवाओ। फिर जब ठीक है, उसके बाद जब तक कॉपीज़ नहीं आती, जब मतलब कॉपीज़ आ जाएंगी, तब तो हम एनालाइज करेंगे ही कि क्या गलतियां हमने करी हैं पेपर्स में, सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करके। बट जब तक कॉपीज़ नहीं आती, तब तक अब आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहले तो आपको ये आप सोचो, आप अपने आप को एनालाइज करो, अपनी मार्कशीट उठाओ सबसे पहले, और उसमें देखो कि किस सब्जेक्ट की वजह से आप नहीं कर पाए या किस में मार्क्स कम है। फिर आप देखो कि अच्छा वो सब्जेक्ट जो भी है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, तो देखो कि अकाउंट्स में अगर कम आए हैं तो उसके अंदर क्या रीज़न है, या क्या मेरा कंसेप्ट वीक है, यानी कि मुझे समझ नहीं आया। सेकंड चीज़ जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, समझ तो आ गया था बट रिवीजन कम थी, समझ आ गया था बट रिवीजन कम थी, प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि बस एक ही बार पढ़ा, एक ही बार समझा है ना, या 2 ही बार नहीं, उतना माइंड में रिटेन नहीं कर पाए। थर्ड इज़ सब आता था, समझ भी आ गया था, प्रैक्टिस भी पूरी थी, बट एग्ज़ाम प्रेशर, ये मेरे साथ होता था। कई बार होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर, अब मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे, रिवीजन भी ओके थी, पर क्या हुआ कि एग्ज़ाम प्रेशर मतलब वहाँ हॉल में बैठ के मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि एक सीए में हमारा वो बना है ना कि सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना बहुत टफ है। हमारे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन बन चुकी है, तो मुझे यही लग रहा, बस यही माइंड में चली जा रहा था। और मेरा पेपर, मतलब मैंने डेप्रीसिएशन, जो बेसिक रिटन डाउन वैल्यू वाली हम एंट्री बचपन से करते हैं ना, वो भी गलत कर दी, जर्नल एंट्री। सोचो, क्योंकि ये होता है एग्ज़ाम प्रेशर। ये भी आपको चेक करना है, मतलब तीनों में से क्या था। ठीक है, फिर अगर तो आपकी कंसेप्ट्स वीक थे, तो सबसे पहले आप दोबारा क्लासेस नहीं लोगे। अभी यूट्यूब पे ना बहुत बहुत बहुत, खास करके सीए इंटर का तो बहुत सामान पड़ा है, बहुत सारा। तो आप यूट्यूब वहाँ पे ही जाके रिवीजन्स देखो, क्योंकि अब क्लासेस लेने का टाइम भी नहीं है, सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो बस उसी की। या अगर आपको टीचर नहीं सही लग रहा, नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसी से पढ़ो, बिकॉज टाइम नहीं है शिफ्टिंग का, और शिफ्टिंग करने से हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा शफल होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग थे, मतलब समझ थी आपको, और प्रैक्टिस में कमी थी, तो फिर तो कुछ भी नहीं, ईजी है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऑडिट है तो उसको बार बार पढ़ो, लॉ है उसको बार बार पढ़ो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे CA Saloni 6 आईडी है मेरी, वहाँ DM कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प भी कर दूँगी। उसके बाद कि आपको 2 मंथ्स में कैसे अपनी तैयारी करनी है। तीसरा केस, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आप नहीं परफॉर्म कर पाए, है ना, देखो, क्योंकि हमें चाहे सारा दुनिया भर का जो मर्जी आता हो, बट काउंट क्या होगा अल्टीमेटली, कि जो हम एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। एग्जामिनर को तो नहीं पता ना आप कौन हो, वो आपको जानता नहीं है ना, उसको तो कुछ भी नहीं शो हो रहा, सब हाइड होता है, उसको नहीं शो हो रहा, उसको नहीं पता आप कौन हो। ठीक है, तो उसने तो सिर्फ वो जो आप लिख रहे हो ना, उसने वहीं से आपको मेजर करना है, उसको नहीं पता आप कौन हो, कितना पढ़ा आपने। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है बच्चों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम प्रेशर है, थर्ड जो केस है, तो उसके लिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। पहले एक बार रिवाइज कर लो सब कुछ,
ठीक है, रिवीजन कर लो फटाफट, ताकि मतलब है ना रिवाइज हो जाएगा तो एक बार, ठीक है। उसके बाद बैठो और अपने मॉक टेस्ट पेपर दो, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं। कोशिश करो कि आप खुद पेपर करो मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट के होते हैं, और उन्हीं के सजेस्टेड आंसर से मतलब उसको अपने आप ही मार्क्स दो अपने आप को। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, डबल प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। और इंस्टीट्यूट का पेपर आता कैसे, क्योंकि एमटीपी बनाता कौन है, इंस्टीट्यूट ना। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप वो नहीं कर सकते, देन गो फॉर टेस्ट सीरीज। बट फिर भी मैं तो यही करती थी कि मैं एमटीपीज या पीवाईपी करती थी, ठीक है। आरटीपीज देखो, आरटीपीज एज मॉक टेस्ट मत करना, वो सिर्फ देखना, क्योंकि उसमें ना न्यू चीज़ें होती हैं, सिलेबस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना और कोई नया क्वेश्चन, तो वो आरटीपीज में होता है। तो आप आरटीपीज देख लो, मतलब देखो, और एमटीपीज सॉल्व करो पूरा। ऐसा घर में मैं माहौल ऐसा बनाती थी कि 3 घंटे तक मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, बिल्कुल शांति से बैठ के वॉच अपने सामने रख के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं एग्जाम हॉल में ही बैठी हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस हो वहाँ पे, आप अंदर से चाहे लॉक कर लो रूम को, एंड अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पूरा टेबल चेयर लेके बैठो। उसके बाद आप पेपर करो जैसे आप बिल्कुल वहाँ बैठते हो, उसी पोस्चर में वही पेन यूज़ करो जिस पेन से आप वहाँ लिखने वाले हो। इससे आपकी स्पीड और वो सब है ना, क्योंकि कई बच्चों को तो पेपर ही छूट गया, मतलब 100 नंबर का पेपर है, अगर बच्चा पेपर ही 70-80 नंबर का करके आएगा तो मार्क्स कैसे आएंगे, पासिंग भी, अगर मतलब गलतियाँ भी निकाल देता है इंस्टीट्यूट। तो ताकि पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सके, इसके लिए आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बैठो घर पे ऐसे पेपर देने, पूरा एग्ज़ाम वाला माहौल बना के, वॉच सामने रख के, और फिर उसके बाद पेपर दो। 3 घंटे में जितना हो जाए उतना ही, बस फिर बंद कर दो। और उसके बाद ब्रेक लो आधे घंटे की, और आधे घंटे की ब्रेक लेने के बाद उसको चेक करो, खुद चेक करो, सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करके चेक करो। आपको पता लगेगा कि अच्छा, जैसे मैं पेपर करती थी मुझे पता चलता था कि मैंने ये लिखा था और ये है इसका आंसर, अच्छा यहाँ हुई मेरी गलती। फिर अगर आप ऐसे खुद करोगे ना, आपको पता लगेगा कि हम कितने गलत होते हैं, कितनी जगह पे जो हमें सही लग रहा होता है वो भी कई बार गलत होता है, और हम इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते रहते हैं। सो खुद से चेकिंग करके देखो बच्चों, आप मेरी बात मानो, ठीक। जब आप 2-3 एग्जाम दे दोगे ना, आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, मतलब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में फिर आप यूज्ड टू हो गए ना, हैबिचुअल। क्योंकि अभी इस महीने भी दोगे जुलाई में, फिर अगस्त में भी दोगे, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के, 1 जुलाई में स्केड्यूल कर लेना, 1 अगस्त में कर लेना, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और उसमें अच्छे नंबर भी आए थे, और आपको लगता है कि यार उसकी मुझे नहीं है ज़रूरत, मुझे उससे इतना डर नहीं लगता है, मेरी स्ट्रेंथ है वो, तो ठीक है, उसका 1 एग्ज़ाम कर सकते हो आप, क्योंकि टाइम कम है, वो भी देखना है। लेकिन मतलब रिव्यू ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम, मतलब जो एमटीपी आरटीपी होते हैं ना, उनको रिव्यू ज़रूर कर लेना, एटलीस्ट पिछले दो आपके अटैम्प्ट्स के, ठीक है। और आरटीपी एमटीपी और जो है ना, उनको अपनी इस बार की प्लानिंग में ज़रूर ऐड करना। आप नहीं सॉल्व कर सकते पर आपने देख के जाने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी प्लानिंग में इस बार ज़रूर ऐड ऑन होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो। अब ये टाइम बहुत क्रूशल है आपके पास, जो परसों मतलब 1 जुलाई से तो खास करके सब खत्म कर दो। ये सोशल मीडिया, फ़ोन्स, इन सब से गैप बना लो, जो भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें छोड़ दो। सिर्फ 2 महीने, 60 डेज़ की बात है बच्चों, बहुत कम होते हैं 60 डेज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए। और प्लस अगर आप इंस्टाग्राम एंड ये सोशल मीडिया वगैरह देखोगे, उससे आपको फिर लगेगा कि यार ये तो पास हो गया, ये तो वो मन में उल्टे विचार आएंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हर एक की अपनी स्टोरी होती है, हर एक की अपनी टाइमिंग होती है, सो वो कोई मैटर नहीं करता कि कौन पास हो गया, जस्ट बिकॉज अभी आप थोड़े इमोशनल हो, इसीलिए आपको वो हर्ट करेगा। इससे बेटर है आप सब अवॉइड ही करो, ठीक है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि या मैं पास होके रहूँगा या मैं फिर से उठूँगा, तो यकीन मानो ये फेलियर आपकी कमबैक स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर है। एंड जल्दी ही मिलते हैं फास्ट लिस्ट में अगले रिजल्ट पे। थैंक यू।